एक मित्र ने पूछा है, तनाव मुक्त होने का कोई सरल साधन बताइए। सभी तनाव में हैं, लेकिन तनाव क्या है इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तनाव का अर्थ है कि जो हमारा उद्देश्य है वह उसके अनुरूप फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही तनाव है। तुम चाहते हो फर्स्ट डिवीज़न से हम पास करें एग्जामिनेशन, स्टूडेंट हो। अब तुम एक तनाव में हो। किस तनाव में हो? फर्स्ट डिवीज़न से पास कर पाएंगे कि नहीं? अगर नहीं किए तो हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, हमारे गांव के लोग क्या सोचेंगे। अब जलेबी पकनी तो तुम्हारी शुरू हो गई। स्ट्रेस इज गैप बिटवीन योर ऑब्जेक्टिव एंड द रिजल्ट। कोई भी उद्देश्य हो उसके लिए कर्म करते हो। कर्म के 3 आयाम हैं। क्या क्या आयाम है? अगर कर्म है तो उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के कर्म नहीं होता। कुछ करना है, कुछ उद्देश्य है। जैसे एक किसान है, बीज बोता है, क्या उद्देश्य है? फसल उगे। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, कुछ उद्देश्य है, कितना प्रोडक्शन करना है, एक टारगेट है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो, लेकिन उद्देश्य है तो उसका परिणाम आएगा। किसान ने फसल बोया, उसका उद्देश्य क्या है कि 1 एकड़ ज़मीन में हमें 20 क्विंटल अनाज पैदा करना है। हो सकता है 20 क्विंटल से ज़्यादा भी पैदा हो जाए, हो सकता है 10 ही क्विंटल हो। अब वो सोच करके कहीं कम तो नहीं होगा, कहीं ओला तो नहीं गिर जाएगा, कहीं असमय में बारिश तो नहीं हो जाएगी। बहुत चीज़ें घटित हो सकती हैं। और जितना वो सोचता है कि प्रोडक्शन होगा, उपज होगी, उतना नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? तो उद्देश्य है। और दूसरा क्या है? परिणाम है। तो उद्देश्य हमेशा भविष्य में है, याद रखना। जैसे तुमने अपने बेटे से पूछा, बेटे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उसने कहा कि पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास करना चाहता हूँ। अभी इम्तहान हुआ नहीं, तो उद्देश्य जब भी होता है भविष्य में होता है। एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, रिजल्ट आया, तुमने पूछा बेटे क्या रिजल्ट हुआ? उसने कहा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। परिणाम आ गया। और परिणाम जैसे ही आता है वैसे ही अतीत बन जाता है। रिजल्ट जब भी आता है हमेशा भूतकाल में आता है, वर्तमान काल में नहीं आता, भविष्य काल में नहीं आता। जब भी रिजल्ट आएगा अतीत में आया। और फिर एक तीसरा आयाम है, वो क्या है? कर्मण्य। कर्मण्य, कर्मण्य का क्या अर्थ है? अभी कर्म क्या करना है, यही तुम्हारा कर्मण्य है। जब भी उद्देश्य के अनुसार फल नहीं हुआ तो तनाव। फल होगा कि नहीं उद्देश्य के अनुसार तो तनाव। तनाव मुक्ति का बहुत सरल उपाय भगवान कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्य करने का तुम्हारा अधिकार है। कर्म करने का अधिकार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है ये जरूरी नहीं है। राजा जनक खुद कह रहे हैं अपने गुरु अष्टावक्र से, कृतम किमपि नैव स्यात्। कर्म करने का भी संभवतः हमारा अधिकार नहीं है। अष्टावक्र पूछते हैं स्यात् का क्या मतलब, शायद का क्या मतलब? तुम संदेह में हो? तो नहीं गुरुदेव, इति संचित तत्वतः, इसे मैंने अनुभव पूर्वक जाना है।
अष्टावक्र कहते फिर राजकाज कैसे चलाते हो? कहते बड़ा सरल है गुरुदेव, यदा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। मैं फिक्र नहीं करता कि क्या कर्म आएगा, क्या फल दे जाएगा, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। यदा यत कर्मम आयाति, जिस समय जैसा कर्म आता है सामने, बस मैं उसको कर्म करके आनंदित रहता हूँ। यदा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम, कर्म करने का मजा लेता हूँ। हाँ, उद्देश्य जरूर है, कर्म आया, अगर युद्ध आएगा तो युद्ध में जीतने का उद्देश्य है, वो अलग बात है, लेकिन उसके अनुसार ओरिएंट करके मैं कर्म करने का मजा लेता हूँ। पूछते हो तनाव मुक्त होने का कोई सरल उपाय बताएं। सरल उपाय यही है, कर्म करने का मजा लो, और जो फल मिले, कृष्ण का उपाय ही मेरा उपाय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्मण्य, अभी अभी जो करना है बस उतने ही के लिए तुम स्वतंत्र हो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तो अधिकार नहीं है तो कुछ तो संबंध है। क्या संबंध है? अधिकार को उपहार से सब्स्टिट्यूट कर दो, उपहार से सब्स्टिट्यूट कर दो। फल जो भी मिला, अनुकूल मिला, प्रतिकूल मिला, दो ही तो मिलेगा। अनुकूल मिला ये भी तुम्हारा उपहार है, प्रतिकूल मिला यह भी तुम्हारा उपहार है। और जैसे ही तुमको लगे कि प्रतिकूल है, पहले तो पहचानो ये प्रतिकूल है, यह भी प्रतिकूल हुआ, और तुम देखोगे तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। बेहोशी में प्रतिकूल हुआ तो तुम्हारे अवचेतन में जाकर के दुख बन जाता है, और अगर जागरण में प्रतिकूल हुआ, यह भी प्रतिकूल, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। और ये तो संतुलन का नियम है, कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ। हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ शूल यहाँ, कुछ फूल यहाँ। ये तो संतुलन का नियम है। अष्टावक्र समझाते हैं जनक को, आपदा संपदा काले, दुख और सुख अपने निश्चित समय पर आता ही आता है। आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चयी, दैव योग से, दैव नियम से। और दैव नियम क्या है? संतुलन का नियम है, संतुलन का नियम है। कभी शिखर आता है, कभी घाटी आती है, कभी अनुकूल आता है, कभी प्रतिकूल आता है। जितना अनुकूल आता है उतना प्रतिकूल आता है। ये तो जगत द्वंद्वात्मक है, दिन है तो रात है, मान है तो अपमान है, सफलता है तो असफलता है, प्रशंसा है तो निंदा है। ऐसा मत सोचना कि इस जगत पे केवल प्रशंसा मिलेगी। राम को नहीं मिली, धोबी ने कह दिया ना कि वो सीता रावण के पास रही थी, क्या बुद्धि है, क्या विवेक है, अपने पास रख लिया। अब देखो कृष्ण है, अब कृष्ण से ज़्यादा महापुरुष तो तुम नहीं हुए, हम नहीं है। और शिशुपाल ने गाली दे दिया ना, धनाधन 100 गालियों की गोली दाग दी उसने, तुम चोर हो, बदमाश हो, लफंगे हो। कृष्ण ने कहा कि सुनो शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माँ से वचन दिया था कि 108 गाली सुनूंगा, तुम 100 पूरा हो गया, आगे तुमने गाली दी अगर 108 से ज़्यादा तो चक्र सुदर्शन चला दूंगा। शिशुपाल ने कहा कि ये किसी और को डर दिखाना, चक्र सुदर्शन होता तो अब तक तुम चला दिए होते। धनाधन 8 गाली और फिर कृष्ण ने चक्र सुदर्शन चलाया, गर्दन कट गई, गर्दन कट गई। तो कृष्ण को गाली पड़ सकती है, राम को गाली पड़ सकती है, तुम्हें हमें नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। एक प्रसंग मुझे याद आता है, ओशो अमेरिका से आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों ने माला पहनाई। अब एक सन्यासी ने पूछा कि आप जैसे महापुरुष संत को इतना अपमानित होना पड़ेगा, ये हम सोच ही नहीं सकते। 20 देशों ने निकाला दिया आपको, ऐसा क्यों हुआ ओशो? ओशो ने कहा तुम्हारे कारण। उन्होंने कहा मैं तो अमेरिका गया भी नहीं,
लग रहा है कि ये फूल माला जो पहना रहे हो अब अगले देश निकाले की भूमिका बन रही है। मेरे सन्यासियों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, कहीं बराबर होना था, कहीं अपमान मिलना था। तो संतुलन के नियम के अनुसार मान और अपमान मिलता रहता है, प्रतिकूल अनुकूल घटता रहता है। तो संतुलन के इस नियम को समझकर जिस तरह अनुकूल को स्वीकार करते हैं उस तरह प्रतिकूल को भी स्वीकार करो। ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। वो जीवन की नदी जिन दो कुलों से बहती है, एक का नाम है अनुकूल, एक का नाम है प्रतिकूल। ये तो होता ही है। तो अगर इस नियम को तुमने जान लिया, संतुलन के नियम को, तो फिर कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी चलोगे। यात्रा में ऐसा ही होगा। नीरज की एक कविता है, मैं घर पा गया तुम्हारा, मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। ऐसी तो यात्रा चलती है और तभी यात्रा का मज़ा भी है। तो जो भी होता है बस राजी हो जाओ, क्योंकि बस ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है। दिन है तो रात है। आग्रह मत करो कि दिन ही रहे, फिर तो तनाव हो जाएगा। जो घटित होने वाला है, जो घटित होगा, अगर उसका स्वीकार नहीं है तब तो फिर तनाव में रहोगे। और एक बात को याद रखो, अगर प्रतिकूल भी घटता है तो तुम्हारे विकास के लिए घटता है, तुम्हारे विकास के लिए घटता है। एक हरियाणा का किसान था, उसने लाठी लहराई और परमात्मा को कहा कि मौसम विज्ञान का तुम्हें पता नहीं है, जब बारिश होनी होती है तो बस तो धूप उगा देता है, धूप, और जब धूप उगाना चाहिए तो बारिश कर देता है। तंग आ गया परमात्मा भी, कहा कि इस साल इस मौसम में जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। उसने धूप मांगी तो धूप दे दी, बारिश मांगी तो बारिश दे दी। 3 फीट की फसल 30 फीट की हो गई। किसान खुश हुआ, उसने लाठी लहराई, मेरे मौसम विज्ञान का कमाल देखा, ये 3 फीट की फसल 30 फीट की हो गई। परमात्मा भी हंसा कि बच्चों फसल काटो, दौनी करो, फिर पता चलेगा। दौनी की तो देखा एक भी अन्न का दाना नहीं। उसने लाठी लहराई, बोला ये क्या हुआ? परमात्मा ने कहा तेरे मौसम विज्ञान का कमाल, हर चीज़ तुमने अनुकूल कर दिया तो दाना लगता तो कैसे लगता। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे उस दिन यह जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वो ज़रूरी था। जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था, अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो प्रशंसा मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो निंदा मिली वह भी ज़रूरी थी। उसके बिना बुद्धत्व घटित नहीं हो सकता था। जीवन में इस चीज़ को समझो कि यहाँ अनुकूल होता है कि प्रतिकूल होता है, वह सब हमें विकसित करने के लिए होता है। तब तुम्हारे जीवन में एक सम्यक स्वीकार घटित हो जाएगा, और जिस दिन सम्यक स्वीकार घटित हो जाएगा उस दिन सारे तनाव से तुम मुक्त हो जाते हो। लेट्स एक्नॉलेज।